Okay, welcome back and very important topic alcohols and phenols. तो देखो अल्कोहल्स और फिनोल्स में हमने क्लासिफिकेशन बताई, नोमेनक्लेचर बताया, कैसे इनके नाम करेंगे। आईयूपीएसी नेम्स होते हैं और कॉमन नेम्स होते हैं। कई बार एग्जाम में कॉमन नेम भी मतलब यूज किए जाते हैं, इसलिए जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके कॉमन नाम्स पता होने चाहिए और बाकियों के हमें नीड नहीं है। बाकियों के लिए हमें आईयूपीएससी नेम्स ही चलेंगे। तो आईयूपीएससी के जो रूल्स हैं वो हमने लर्न कर लिए। उसके बाद तुमने काफी अच्छे आंसर दिए थे और नाम्स के सारे नाम तुमने मुझे बता दिए थे। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो रही थी, वो तुम्हें समझ में आया स्टूडेंट्स की तुम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। देखो आज जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली जो मेरा बात चल रही है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब क्या है, देखो तुम्हारे सामने अगर मैं ये कहूं, देखो यहाँ पर ये CH3OH मैंने लिखा, तो बताओ ये एक अल्कोहल है? यस और नो, जल्दी बोलो। हाँ जी सर। अल्कोहल है, ठीक है। अब ये कौन सा अल्कोहल है, इसका नाम क्या है? ये कार्बन वाला है, तो इसका क्या मिथुनॉल। नाम है? इसको क्या बोलते हैं? एक कार्बन वाला OH वाला, इसका क्या नाम है? मेथनॉल। हाँ, मिथुनॉल। हाँ। हाँ मैथनॉल। तो ये मैथनॉल है। अब अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी है हमें, क्या स्ट्रक्चर है बताइए। स्ट्रक्चर के बारे में हमें कैसे पता लगेगा, हम क्या क्या ढूंढते हैं स्ट्रक्चर में? तो सबसे पहले तुम्हें पता कि कार्बन जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने देखनी है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी लगी हुई है, और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन भी देखनी है। दो दो तो लगे हुए एटम। और हाइड्रोजन एटम के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1 बस। हाइड्रोजन के पास तो कुछ है नहीं, है कुछ इसके अलावा? एक ही इलेक्ट्रॉन है s में। तो हाइड्रोजन तो अपना s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, यहां भी करेगा। तो अब ये अगर मैं देखूं कार्बन, तो बताओ कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3, बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने। ये आपने मुझे बताया sp3। अब मैं ये कह रहा हूं भाई ऑक्सीजन के बारे में बता दो कि ये जो ऑक्सीजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ऑक्सीजन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पता लग जाए। इसकी भी sp3 है। है ऑक्सीजन की sp2। sp2 कैसे होगी बताओ? कोई कोई डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है? वैसे भी अगर, sp3 होगी। हाँ, अरे तुम कैसे निकालते हो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें तुम सीख चुके हो, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो। अगर कार्बन का हमने दिखाया था तुम्हें, तो कार्बन का क्या था, 6 एटॉमिक नंबर। तो तुमने कहा था 1s2 2s2, फिर रिवाइज कर रहा हूँ, वैसे तुम्हें पता है ये था। और एक्साइटेड स्टेट में कार्बन को कैसे दिखाया था? एक्साइटेड स्टेट को कार्बन में, और ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसका क्या है? 1s2 2s2 2p कितना हो गया? अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगी, मैं कुछ वीडियो भेज रहा हूँ वो सब देख लो आप। यूट्यूब मेरा जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, बाकी जो चैप्टर नहीं हो रहे वो सारे उसमें अपलोड हो चुके हैं, आप उनको सुन सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में जो आ चुके हैं और आने वाले, उनके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो आप उसको सब्सक्राइब करके वो सारे सुन लो। हिंदी में भी आ रहे हैं, इंग्लिश में भी आ रहे हैं, आप उनको सुन सकते हो। उसमें हम सारी बातें ये बता रहे हैं। देखो, क्योंकि तुम्हारे जो पेपर हैं वो एज इट इज हो जाने हैं किसी भी समय मार्च में, फिर तुम्हें अपने आप ही सारा करना है। जो भी स्टूडेंट है वो, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो अपने आप प्रिपेयर कर रहे हैं अब, क्योंकि अब कोई कुछ नहीं हो सकता। अभी स्कूल खुलेंगे नहीं और एग्जाम हो जाएंगे। तो जो भी एग्जाम होंगे तुम्हारे, तुम अपना कोर्स को पूरा कर लो और अपने केमिस्ट्री को तैयार कर लो। कोई भी नीड है तो मैं बैठा हूँ, तुम पूछ लो मेरे से, कुछ भी करना पूछ लो, और जितना मर्जी स्टडी कर लो। तो तुम अपने कोर्स को एज अर्ली एज पॉसिबल फिनिश करो। जो चैप्टर पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, जो देखना चाहते हो मेरे यूट्यूब लेक्चर में मिल जाएंगे सारे आप। तो देखो ये देखो, ये मैंने सही लिखा गलत लिखा, जल्दी बताओ। सही लिखा है। सही लिखा। तो हमारी सारी क्लासेस में इंटरेक्शन, डायरेक्ट इंटरेक्शन है। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, किसी भी समय मुझे रोक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दबाजी नहीं है, समझ लो, हम रट्टेबाजी नहीं करेंगे, समझेंगे। तो देखो यहाँ पर जो कार्बन का हम दिखाते थे, कार्बन का जब मैं दिखाता था, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसकी,
तो लो और कोई कलर ले लेते हैं ताकि और बात समझ में आ जाए। तो कार्बन का मैं ये कह रहा हूँ, ये कार्बन है, इसमें कितने हैं, एक्साइटेड स्टेट हमने जब कार्बन की दिखाई तो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं जो वैलेंस वाले हैं, कितने, दो दो टू और टू फोर हो गए ना, तो एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। हाँ जी तो सर। ये एस वाले हैं, तो तुमने कहा ये sp3 आता है कार्बन, कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो सिंगल बॉन्ड हमेशा sp3 आता है, वो तो मैंने पहले ही आंख बंद करके बता दिया, रूल ऑफ द थंब। और ऑक्सीजन के अगर अंदर देखूं तो ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, यहाँ पर 2s2 और 2p4 है, 2s2 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये है, और देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये है ऑक्सीजन, सही है। अब ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, अब देखने वाली बात ये देखो, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। तुम अपने नोट्स बनाते रहो, जहां पर डिफिकल्टी होगी वीडियो मिल जाएगी, वीडियो आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो हमने क्या किया, यहां पर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, जल्दी बताओ, 2। हाँ जी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, ये सारा यूज हो जाएगा sp3। लेकिन प्रॉब्लम है, इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कितने, ये क्या है लोन पेयर, ये भी क्या है लोन पेयर, कितने लोन पेयर बचे हैं ऑक्सीजन के पास, जल्दी बताओ, कितने लोन पेयर बचे हैं, 2। 2 लोन पेयर हैं, ये दिखाया नहीं मैंने 2, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये sp3 बना तो 4 बॉन्ड बने, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है, s ऑर्बिटल, यहाँ पे दिखाई हमने हाइड्रोजन। तो ये sp3 की पता है ये शेप कितनी होती है, टेट्राहेड्रल। अब देखो कि कार्बन और हाइड्रोजन ये कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये कौन सा है, सिग्मा, ये कौन सा है, सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। sp3 मतलब कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं कार्बन का sp3 ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से। बोलो सही लिखा गलत लिखा, सही लिखा सर। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है s में, और ऑक्सीजन के साथ अगर मैं बात करूं तो तुमने मुझे बताया कार्बन का sp3 ऑक्सीजन के sp3 से ओवरलैप कर रहा है, बोलो सही है कि गलत है। सही है सर। और ऑक्सीजन का sp3 जो है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, s ही ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरह से ये दिख रहा है, इस तरह से ये दिख रहा है। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पर मैंने आपको वैल्यू भी बता दी, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसकी लेंथ कितनी बताई है मैंने, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कितनी दे रखी है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करने के बाद कितनी निकली, 142 पिकोमीटर। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी निकली है, 96 पिकोमीटर, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा है ना, तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी छोटी है, ठीक है। बोलो सही है कि गलत है। तो सही है। हाइड्रोजन छोटा साइज है, तो ऑक्सीजन और कार्बन बड़े हैं उससे, तो उनका बॉन्ड लेंथ भी बड़ा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बना कि देखो कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, कितना बॉन्ड एंगल है, 108.9 डिग्री, कितना बॉन्ड एंगल। अब ये बताना है कि ये बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री क्यों आया, ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 का बॉन्ड एंगल तुमने बताया था मुझे कि 109.5 डिग्री होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा कम हो गया, कम क्यों हो गया, अब आपने ये आंसर करना है, कम क्यों हो गया, स्टूडेंट्स बताइए इसका आंसर क्या है, ये बॉन्ड एंगल कम क्यों हो गया है। टेट्राहेड्रल का कितना बॉन्ड एंगल होता है, 109.5 डिग्री, सही है, लेकिन ये कम हो गया, थोड़ा लेस हो गया, लेस हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर है ना, ये रिपेल करते हैं, इससे क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, लोन पेयर रिपल्शन। तो लोन पेयर रिपल्शन है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन भी है, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन भी है, लेकिन लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर
बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो लोन पेयर रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से बड़ी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा बॉन्ड एंगल छोटा हो गया। समझ में आ गई? नोट कर लिया? हाँ जी सर। कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई नहीं। डाउट हो तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर हमें समझ में आई स्ट्रक्चर, इसका तो पता लग गया मेथनॉल का। अब देखो फिनोल पे आते हैं, फिनोल देखते हैं। फिनोल कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? फिनोल में क्या हो रहा है देखो, यहां पर मैं बना रहा हूं, ऊपर कर लेता हूं, ये लो, ये फिनोल है। फिनोल में क्या है? बेंजीन रिंग है, हाँ ये जी। तुम्हारा फिनोल है। ठीक है, इसके पास क्या लगी हुई है? एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ये फिनोल है, बोलो सही है? तो हाँ जी। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, यहां पर ये कार्बन है, ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ फिनोल में। अरे डबल बॉन्ड है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2 sp2। sp2 बिल्कुल सही आंसर है। ऑक्सीजन की कौन सी है? sp3। और दो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन भी पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के पास कितने पड़े हैं? दो पड़े हुए हैं, दिखाया है ना यहाँ पर दो, ये। तो अब क्या होगा? ये यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? देखो इसकी बॉन्ड लेंथ है, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ जो है फिनोल में ये कितनी है? 136 पिकोमीटर। और यहाँ पे कितनी थी कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ? कितनी लिखी है मैंने? ऊपर 142 लिखा है। 142। तो ज्यादा ये कम क्यों हो गई? यही तो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने पेपर में। ये देखो इन दोनों में कितना फर्क आया। ये बॉन्ड लेंथ लंबी है, ये छोटी क्यों हो गई? यही क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुके हम पेपर में। कारण क्या आंसर लिखोगे? द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लोन इन पेयर की वजह से है। जो ऊपर दो रीजन बताने हैं, एक तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, और प्लस दूसरी आर रेजोनेंस हो जाता है ऑक्सीजन का, ये इलेक्ट्रॉन प्लस पेयर। आर। तो ड्यू टू ये ऑक्सीजन का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आर या प्लस आर? माइनस आर में इलेक्ट्रॉन खींचता, प्लस आर इफेक्ट से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है? ये कार्बन ऑक्सीजन जो है इसकी बॉन्ड लेंथ लेस हो गई किसमें? फिनोल में। समझ में आ गया? हाँ जी सर। ये दो ही लिखे हैं बस हमने आंसर, और कुछ नहीं लिखा। और इसका बॉन्ड एंगल देख रहे हो 109 डिग्री है। कितना है? 109 डिग्री। इसमें कोई खास फर्क नहीं आया, 109.5 डिग्री था, क्योंकि यहाँ पे एक बेंजीन लगी हुई है और दो लोन पेयर इसके पास भी हैं। अब अगर मैं इसको ईथर को ले लूं, ईथर को देख लेता हूं। अब ये ईथर है मेरी, यहाँ पे मैंने दिखाई है, ये ईथर है। ये कौन सी है? ईथर है हमारी। तो ईथर को देखते हैं, ये देखो ये ईथर है हमारी। ईथर में क्या हुआ है? ये ईथर है, इसका क्या नाम है? जल्दी से बताओ, इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? इस ईथर का क्या नाम है? ये कौन सी ईथर है? मिथॉक्सी मिथेन डाई मिथाइल ईथर इसका कॉमन नाम है। इसके पास ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 है, और ऑक्सीजन भी sp3 है, और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ऑक्सीजन पर। कितने? दो लोन पेयर। अभी हमने ये बना के दिखाया वही है। अब इसमें क्या हुआ कि इसका बॉन्ड एंगल देख रहे हो, ये क्वेश्चन आ गया पेपर में। इसका जो बॉन्ड एंगल कितना है? 111.7 डिग्री। अब ये बताना है कि इसका बॉन्ड एंगल इतना बढ़ कैसे गया। देख रहे हो 101.7 डिग्री। हाँ जी। टेट्राहेड्रल का कितना होता है? 109.5 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ क्यों गया? बस इतना ही आंसर पूछा आपसे, और कुछ नहीं पूछा। क्या आंसर लिखोगे? Why the bond angle in the case of carbon oxygen carbon ether is slightly more than 109.5 डिग्री? स्टूडेंट ये क्वेश्चन आया पेपर में, ये आ चुका कहीं पर पेपर में। क्या आंसर लिखेंगे? आपको समझ तो आ रही है आंसर क्या है? दिख तो रहा है तुम्हें? ये दिख रहे हो इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, हाँ जी। तो ये क्या करेंगे आपस में? रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे। तो ये कौन से ग्रुप में? मैं ये कह रहा हूं जो ये बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, ये जो बल्कि आर ग्रुप लगे हुए हैं ईथर में
उनके अंदर रिपल्शन होगी, तो फिर क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। बल्कि आर ग्रुप्स में रिपल्शन होगी, ईथर्स में तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया, 109 से 111.7 डिग्री हो गया। आंसर मिल गया, बोलो। इतना ही लिखना पेपर में, इससे ज्यादा नहीं लिखना। एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर मिल जाता है। हो गया ये आंसर सारे। हाँ जी। अब ये स्ट्रक्चर के बारे में कोई डाउट है, कहीं भी बताओ। सारे स्ट्रक्चर पता लग गए, हाइब्रिडाइजेशन पता लग गई, सिग्मा बॉन्ड पता लग गए, सब कुछ पता लग गया। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। हमने इनके स्ट्रक्चर आपको बता दिए, किसके, अल्कोहल के, फिनोल के और ईथर्स के, तीनों के बता दिए। मिटा दूं, तुमने नोट तो कर लिया होगा। हाँ जी सर। क्या करना है, कर लिया सर। कर लिया। बहुत फास्ट लिखते हो तो वेरी गुड, कोई बात नहीं। क्वेश्चंस के आंसर करते रहो और समझते रहो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ लो और फिर याद कर लो बस, और फिर लिख लो। लिखने से ही आपकी प्रैक्टिस होगी। ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर हम अपने वीडियोस में आपको बता देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, आएगा, पहले ही बता दूंगा आपको आ रहा है। इसको अच्छी तरह से दोबारा से कॉपी पे नोट कर लो, और बस अपने नोट्स जो है वो तुम्हारे एग्जाम में काम आ जाएंगे। तो यहां तक हमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट स्टूडेंट्स बिटवीन यू एंड मी। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम नॉट ए टीचर बाई एनी वे। मैं यूएसए में भी पढ़ाता था, मैं कोई टीचर नहीं, मैं स्टूडेंट ही हूँ। मेरे साथ स्टूडेंट चाय पीते थे, कॉफी पीते थे, हम सब बस इकट्ठे मिलके काम करते हैं, दैट्स ऑल। तो कोई भी डाउट है आपको, आप पूछ सकते हैं। आप सुबह उठ के दौड़ सकते हैं मेरे साथ 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। आप मेरे साथ साइकिलिंग कर सकते हैं, मेरे साथ खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जितना तुम्हें आता उतना मुझे आता। मैं कहता हूँ मुझे भी समझना है, तुम्हें भी समझना है, लर्न करनी है केमिस्ट्री, लर्न करनी है बस। लर्न करने से क्या होता है कि फिर आसान हो जाती है। याद करने से मुश्किल हो जाती है, क्योंकि डाउट रहता है, पता नहीं मैंने क्या याद किया था, भूल जाऊंगा। मेरी तो मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, और सबकी मेमोरी सेम ही होती है वैसे। ये नहीं कि तुम्हारी मेमोरी मेरे से कम है, ज्यादा है, सेम ही होती है। जब हम बार बार किसी चीज को करते हैं तो वो फिर हमें प्रैक्टिस हो जाती है, वो फिर हमें याद हो जाती है कोई भी चीज। तो ये है, हमें बार बार करना है, रिवाइज करना है, बार बार कॉपी पे लिखना है, लिखना है। लिखने से हमें चीजें याद हो जाएंगी स्टूडेंट। तो अब जो मैं बात कर रहा हूँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। वो है प्रेपरेशन कैसे करेंगे, प्रेपरेशन कैसे करेंगे अल्कोहल्स की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल आ जाता है। प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अब ये बनाने हैं जी हमें अल्कोहल। तो सबसे पहला मेथड जो दिया गया है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है, इसका मैकेनिज्म आया। मैकेनिज्म 2 नंबर का क्वेश्चन आया। लास्ट टू लास्ट ईयर भी मेरे पास वो स्टूडेंट पढ़ती थी, यहाँ पर ही रहती है सुबह, ये आप चंद्रनगर में ही रहती है वो, रात के 11-11 बजे तक मेरे से पढ़ती थी यहाँ पर। तो उसको एक पेपर से पहले मैंने कहा था ये मैकेनिज्म पढ़ लेना, और वही मैकेनिज्म ये जो आपको बता रहा हूँ ये पेपर में आया था, बोर्ड में 2 नंबर का। तो मैंने उसको उस समय दोबारा भेजा लिख के, भाई ये इसको देख ले दोबारा से, भूल मत जाना, क्योंकि इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, वो है प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से बनाने हैं, एल्कीन्स से बनाने हैं। और इसका नाम क्या है, एसिड कैटालाइज्ड। अब ध्यान से हर वर्ड को देख लेना, समझ लेना। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। अब बताओ एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है। चलो मैंने कोई वर्ड लिखा, उसका मतलब एसिड होता है जिसके पास H+ होगा। मतलब क्या होगा, H+ होगा, बोलो होगा। हाँ जी। एसिड कहां से आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, HCl डाल दो, कुछ भी, उसमें H+ आना चाहिए। ज्यादा नहीं डालना होता, थोड़ा ही डालना होता है, क्योंकि कैटालिस्ट है। ये H+ का रोल क्या है, कैटालिस्ट लिखा है, मैंने लिखा है कैटालिस्ट। तो ये भी समझ आ गई, समझ लो। अब ये हाइड्रेशन क्या होती है, मैंने लिखा हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन होने वाला है, वाटर। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, H2O। बोलो मैंने सही लिखा गलत लिखा, ठीक है। सही था। अब H2O को मैंने ऐसे लिखता हूं, लो ये सही लिखा मैंने गलत लिखा, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। चलो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है।
तो अब इसमें क्या होने वाला है कि ये अगर मेरे पास एल्कीन क्या होते हैं, तो मैंने कहा एल्कीन तो सर ऐसे होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। ये एल्कीन है, इसमें मैंने वाटर डाल दिया HOH। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे अल्कोहल में कौन सा ग्रुप चाहिए, OH। अब ये एसिड भी होना चाहिए, एसिड H+। तो अब क्या होगा, एक जगह H जाएगा, एक जगह OH जाएगा, तो फिर कंपाउंड क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, क्या बन गया, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड होता है, ये टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड कौन सा, पाई बॉन्ड, ये टूट जाएगा स्टूडेंट। और जब ये टूट गया तो H का ये अगर इधर आ गया तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस बन गया, तो OH किधर जाता है, एक जगह पर H आएगा और OH, ये ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, वाटर ऐड हो गया ना इसके अंदर, और ये वाला बॉन्ड टूट के खत्म हो गया, देख रहे हो। तो इसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। क्या बन गया फिर, ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, बन गया। हाँ जी। तो हमने क्या किया, अगर मैंने सिर्फ वाटर डाल दिया तो ये रिएक्शन नहीं होगी, जब तक एसिड नहीं डालूंगा तो रिएक्शन होने वाली नहीं है। समझ में आई। एक तो मैंने ये लिखी, ये अगर ये यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो बताओ ये कौन सा अल्कोहल बना है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है स्टूडेंट। ये रिएक्शन थोड़ी रिवर्सिबल होती है, इन्हें ऐसे शो किया जाता है। बताओ व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल बनाया मैंने स्टूडेंट्स, कौन सा अल्कोहल मैंने बनाया है स्टूडेंट्स, इसको आपको बताना है कि कौन सा अल्कोहल मैंने बनाया है। अल्कोहल का नाम बताना है कि कौन सा अल्कोहल बना है स्टूडेंट्स। एथेनॉल है ना ये, हाँ जी। 2 कार्बन है, एथेनॉल है, तो एथेनॉल बन गया। देखो ये जो एल्कीन थी ये सिमेट्रिक एल्कीन थी, क्या थी, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि इधर भी CH2 और इधर भी CH2, दोनों साइड पर CH2 ग्रुप सेम है। लेकिन अगर ये होता ऐसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो अब क्या करोगे, अब अगर मैंने इसमें वाटर डाल दिया और H+ डाला, अब क्या बनेगा स्टूडेंट्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर ये वाला ग्रुप देख रहे हो CH3 है और यहां पे हाइड्रोजन है, इसे क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिक एल्कीन। तो इसके अंदर आपको एक एडिशन बताई थी, क्या रूल बताया था, मार्कोनिकोव एडिशन, पढ़ा था तुमने मार्कोनिकोव एडिशन, बोलो यस और नो। हाँ जी। उसमें उसने क्या कहा कि हाइड्रोजन एड्स टू कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड देन OH विल गो टू दैट विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बताओ इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1, तो प्रोडक्ट क्या बना, OHCH3। ये मेजर प्रोडक्ट बना, ये मेजर प्रोडक्ट बना स्टूडेंट, माइनर भी बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना हमारा, ये वाला। अब इसका क्या नाम है, 1 2 3, ये कौन सा है, इसका IUPAC नेम क्या, प्रोपेनॉल। 2 नंबर भी तो बताओगे। ये कौन सा है, प्रोपान 2 ओल, ये 2 पे लगा है ना OH, 1 पे थोड़ी लगा है, ठीक है, हाँ प्रोपेन 2 ओल। अब ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका मैकेनिज्म पेपर में पूछा जा चुका है, वो कहेगा राइट द मैकेनिज्म। अब इसका मैकेनिज्म के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर का आपको पेपर में बहुत बार आ चुका है कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, एसिड क्यों ऐड किया गया, एसिड के बिना रिएक्शन नहीं होने वाली। तो अब इसका मैकेनिज्म हम लिख के देखते हैं। यहां तक नोट कर लिया तुमने, बोलो यू हैव नोटेड डाउन स्टूडेंट्स। हाँ जी सर। मिटा दूं, क्योंकि अब जो मैकेनिज्म कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आता है तो मुझे पता ही है क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर उसने दिया CH3CH2 प्लस H2O H+, तो प्रोडक्ट आपको ये लिखना पेपर में जो हमने लिखा है बस। उसमें फिर अगर मैकेनिज्म पूछेगा तो मैकेनिज्म देना पड़ेगा। अब हम मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं, वो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अब इसका आंसर हमें करना है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी।
एसिड के बिना ये रिएक्शन नहीं होती स्टूडेंट, इसलिए इसके स्टेप्स हमें लर्न करने हैं। चलो अब देखते हैं कैसे बनाएंगे, मैकेनिज्म कैसे लिखा जाता है, इसको समझेंगे। अगर मैं कोई गलती करूं मुझे बता देना, समझ गए? क्योंकि मैं भी मिस्टेक्स बहुत करता हूं। तो स्टूडेंट्स को मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर मेरी अटेंशन तुम्हारी अटेंशन अगर लॉस्ट हो गई तो फिर समझ नहीं आएगा, मेरी अटेंशन लॉस्ट होगी तो मुझसे गलती हो जाएगी। तो इसलिए तुम अब मुझे पूरी अटेंशन रखना, और जरा भी कोई लगे कि कोई डाउट है तुम्हें या गलती है तो बता देना। स्टूडेंट्स देखो ये हमें बहुत दिमाग लगाना है। अब क्वेश्चन का मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं, किसका? हाइड्रेशन। क्वेश्चन में ये आया, ये मेरे को दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये? प्रोपीन। ठीक है जी, अगर मैं कोई गलत चीज लिखूं तो मुझे बता देना। प्लस H2O H प्लस CH3CHOH CH3। अब इसका मैकेनिज्म लिखना है क्वेश्चन में, ठीक है? राइट द मैकेनिज्म, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। माइनर भी बनेगा, अभी हम देखने जा रहे हैं कैसे बनेगा। यहां तक हमें आता है दोनों को? बोलो, डू यू नो दिस? हाँ ये जी। एसिड क्यों डाला? अब मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं। देखो कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसे बोलते हैं प्रोटोनेशन। पानी जो होता है, वाटर जो होता है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हमारे पास क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लेकिन वो वाटर से प्रोटॉन नहीं खींच पाता, वाटर से प्रोटॉन नहीं खींच पाता। तो क्या करते हैं कि देखो ये है मेरे पास वाटर, अब मैंने ऐसे लिखा, बोलो ठीक लिखा? लिव स्ट्रक्चर, एसिड मैंने ऐड किया H प्लस, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा जब मैंने इसमें एसिड ऐड कर दिया, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा H प्लस को, तो क्या बन जाएगा? ये यहां आ गया H, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन बन गया। बन गया? बोलो, कोई डाउट है? अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, लेकिन ऑक्सीजन इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट विल ऑलवेज ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज। ये अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसे नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, पॉजिटिव नहीं अच्छा लगता। अब मेरे पास एल्कीन था, कौन सा एल्कीन है तुम्हारे पास? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और हमारे पास क्या है? H है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये वाला, और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये वाले पाई बॉन्ड वाले, ये क्या करेगा? ये इसको अटैक करेगा, हाइड्रोजन को, इसको खींच लेगा, और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो अपने इससे पूरे कर लेगा। ऑक्सीजन इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन ये वाले दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। तो अब क्या बन जाएगा फिर? ये अब H को खींच के ले गया, और यहां से ये देख रही हो, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो ये वाटर तो बाहर आ गया, दिख रहा है H2O। ये क्या बन गया? HOH क्या बन गया? H2O, ये सीधा बाहर निकल गया। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या दो पॉसिबिलिटीज है? देखो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? अगर ये H प्लस यहां पे लग गया स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा? CH3CH प्लस CH3। और अगर ये H प्लस इस कार्बन पे लगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है ना, ये टूट रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, अगर ये इधर को गया, इधर को गया तो हाइड्रोजन प्लस वाले पे गई, अगर ये इधर को गया तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो प्लस आ रही है, प्लस वाली आ रही है, तो नेगेटिव वाले के साथ जाएगी। और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हाइड्रोजन यहां लगी तो आपके पास ये बन गया, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन।
बोलो क्या बना है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन। तो हमने क्या बना दिया, प्रोटोनेशन जब हुई है, इसमें क्या बना है स्टूडेंट्स, क्या बना है बताओ, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकटायन। तो ये जो मेरा स्टेप 1 है, उसमें क्या बना है, क्या बना है बताओ, इसको क्या बोलते हैं, कार्बो। कार्बोकटायन। आप बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है कार्बोकटायन, ये वाला या ये वाला, ये कौन सा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जल्दी बताओ। 1 डिग्री। 1 डिग्री। और ये 2 डिग्री। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री वाला, क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। ये क्या है स्टूडेंट, मोर स्टेबल है। अब ये मोर स्टेबल है, स्टेप 1 में ये हो गया। अब स्टेप 2 में क्या हुआ, अब ये कार्बोकटायन है हमारे पास CH3, इसको भी कर सकता हूं, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर, क्योंकि एग्जाम में उसने ये पूछा है ना, तो मैं मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूं, इससे भी कुछ ना कुछ बनेगा लेकिन वो माइनर होगा। अब CH3 CH प्लस ज्यादा स्टेबल है। अब वाटर मेरे पास प्रेजेंट है स्टूडेंट, वाटर क्या होता है, HOH, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके पास, वाटर के। ये प्लस है कार्बन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये यहां पे अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। अब क्या होगा फिर, अगर इसने इसके ऊपर अटैक किया तो क्या बनेगा, CH3CH, इसके साथ क्या लग गया, वाटर, ये पानी आ गया। अब ये लोन पेयर इसने इसको दे दिए, तो अब क्या बचा, इसके पास प्लस चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बन गया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। ये स्टेप 2 है, ये क्या है, स्टेप 2। अब स्टेप 3 में क्या होगा, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज जब भी होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अब क्या होगा, अब थर्ड स्टेप में होगा डीप्रोटोनेशन, मतलब इस प्रोटॉन का लॉस होने वाला है स्टूडेंट। अब प्रोटॉन का लॉस कैसे होगा, देखो हमारे क्या पास क्या बना, CH3CH, और हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन पे पड़ा हुआ है, और एक CH3 है। ये वाला जो मैंने ये यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, यही बना था ना ये वाला। हाँ जी। अब वाटर हमारे पास प्रेजेंट है, वाटर बहुत ज्यादा होता है रिएक्शन में, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, प्लस चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां से पूरे करेगा, और ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन है, ये इस प्रोटॉन को ले जाएगी अपने साथ। तो ये पानी इस H प्लस को ले गई, तो अब अगर H प्लस को वाटर ले गया तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस, वही बना जो पहले बना था, H3O प्लस, समझे ना, ये एसिड, एसिड क्या होता है, वापिस आ जाता है ये H प्लस ने कैटालाइज किया है, ये वापिस आ गया रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो अब ये क्या बन गया फिर, अगर ये इधर आ गया तो फिर ये CH के साथ क्या बचा, फिर OH, क्या बचा फिर CH के साथ क्या बचा मेरे पास, OH, तो ये फिर अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, 1 2 3, अल्कोहल। 2 3, कौन सा अल्कोहल, वो जो ऊपर दिखा था उसमें मेजर। अगर इससे करता तो माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनता, CH3 CH2 CH2OH बनता, ये माइनर बनता, ये एक माइनर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट। तो हमें एग्जाम में ये लिखना था, इसलिए हमने इसको यूज कर लिया। तो ये 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म मैंने दिखाया गया, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसको नोट कर लो, ये फिर आएगा पेपर में, इंपॉर्टेंट है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म पूछे जाते हैं पेपर में, इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 ऐसी रिएक्शंस हैं जो पेपर में बार बार आती हैं और फिर पूछी जाएंगी आपसे, फिर पूछी जाएंगी। फिर पूछी जाएंगी। नोट कर लिया तो मैं इसको मिटाऊंगा। हाँ जी सर, कर लिया। कर लिया, समझ में आ गया।
हाँ जी। अच्छा, ये जो एडिशन है ये कौन सी एडिशन हुई है? इसको ये मार्कोनिकोव एडिशन हुई है, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन किसके साथ ऐड हुआ? देखो, मार्कोनिकोव एडिशन हुई है, ये जो मैंने दिखाई थी, इसको अगर आप मार्कोनिकोव रूल पढ़ लेंगे तो वो सेम ही है। मार्कोनिकोव एडिशन में हाइड्रोजन हमेशा वहां जाती है जहां ज्यादा हाइड्रोजन होती हैं, और दूसरा ग्रुप कहाँ जाता है? जहां हाइड्रोजन कम होती हैं। तो OH ग्रुप कहाँ आया है? यहाँ पर। और हाइड्रोजन कहाँ लगी है? जिसके पास 2 हाइड्रोजन थी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया पॉइंट? हाँ जी सर। अच्छा, वेरी गुड। अब एक और मैकेनिज्म बता रहा हूं, वो भी पेपर में आ चुका है, फिर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं। अल्कोहल की प्रेपरेशन में क्वेश्चन आएंगे पेपर में, उसको समझना है। कितने कलर्ड पेन्स यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स? 3। जितना प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 बार लिखनी चाहिए रिएक्शंस को। बिना एसिड के ये रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ। अब एक और रिएक्शन बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम ही शो कर रहा है। सेकंड मेथड जो मैं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो ये सारी आ चुकी हैं पेपर में, फिर आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब समझ लेते हैं पहले। क्या होता है कि हम हमारे पास एल्कीन्स होती हैं, मान लो एक एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हम एग्जाम में ऐसे लिखते हैं, देखो दिखाएगा, क्या दिखाएगा? BH3 ट्वाइस, या B2H6 भी लिख सकता है, और फिर सेकंड लिखेगा H2O2OH माइनस। अब बताओ इसका प्रोडक्ट। अब ये क्वेश्चन आपको पेपर में उसने ऐसे लिख के दिया, तो आपका आंसर ये आया CH3 CH2 CH2। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? प्रेपरेशन। और किसका बना रहे हैं प्रेपरेशन? बताओ किसका प्रिपरेशन करवा रहा हूं तुम्हें? एल्कोहल्स का। तो ये इस रिएक्शन का क्या नाम है? मैंने बताया हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में एक तो हाइड्रोबोरेशन हुई है और एक ऑक्सीडेशन भी हुई है, 2 स्टेप में हुई है। कितने स्टेप बताया मैंने? जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखे जाते हैं 1 और 2, इसका मतलब पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। इसकी खासियत क्या है कि ये मेरे पास एल्कीन थी। अब बताओ ये किस टाइप की एल्कीन थी? अनसिमेट्रिक। हाँ जी। तो यहां पर OH इधर भी लग सकता था, इधर भी लग सकता था, लेकिन यहां पर मेन एक ही प्रोडक्ट बना है, ये वाला। तो ये प्रोडक्ट मार्कोनिकोव है या एंटी मार्कोनिकोव? जल्दी बताओ। अगर मैं वाटर को ऐसे देखूं तो एक H है और एक OH है, तो OH किधर लगा? इधर, और H इधर लगा है। तो बताओ कि इसको मैं कैसे समझ सकता हूं कि ये एंटी एक याद करने का, ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हुई है या मार्कोनिकोव हुई है, इफ आई कंसीडर दिस सिचुएशन। एंटी मार्किन हो गई है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं, मतलब अपने याद करने के लिए। सच्चाई तो मैकेनिज्म में भी पता लगेगी क्या है, कि इट अपीयर्स टू बी एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। इसका खासियत ये है कि हमेशा इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। ये जो OH ग्रुप हमेशा इस पॉइंट पर आने वाला है, इधर नहीं आएगा OH, ये याद कर लो।
क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा ही लिखा आ गया तो मैं सीधा ये आंसर लिख दूंगा, बस 1 नंबर मिल गया, कुछ भी नहीं मैंने किया। अब बात समझ में आई कि जैसे ही उसने ये वाला मुझे रिएक्शन दिया BH3H2 प्रोडक्ट लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो मुझे सिर्फ ये लिखना है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो मेरे को याद हो गया कि OH ग्रुप इधर नहीं लगेगा, इधर लगेगा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, OH इधर लगा देंगे और सोचेंगे मार्कोनिकोव एडिशन हो रही है, पर यहाँ पे वो नहीं हुआ। तो इसे, इस रिएक्शन का क्या नाम बताया गया है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये कैसे हुई है रिएक्शन, मैकेनिज्म में क्या हुआ है। देखो ये B2H6 का नाम तुमने सुना है, ये डाइबोरेन होता है। ये डाइमर किसका है, BH3 का। ये एक डाइमर है, ये एक डाइमर है, इसे बोलते हैं बोरोन, बोरोन हाइड्राइड, जो बोरोन ट्राईहाइड्राइड का डाइमर है। बोरोन BH3 जो है स्टूडेंट, जब इसको टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन एक सॉल्वेंट होता है उसमें डाला जाता है तो ये BH3 में टूट जाता है। ये जो स्पीसीज है, ये BH3 जो है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास, 6, 2 2 4 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर तुम ऐसे भी देख लो बोरोन का, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अगर एक्साइटेड स्टेट लिखूं तो बोरोन की क्या बन रही है, 2s2p, 1 2 3। देख रहे हो ये खाली पड़ा है, हाँ जी। ये कौन सा पी है, एक वेकेंट पड़ा है, ये वेकेंट है ना बोरोन में। हाँ जी। तो इसके ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है बोरोन, ये वेकेंट पड़ा है एक p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल पड़ा है 2p। तो इसके पास जगह है एक इलेक्ट्रॉन को लेने की, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अब क्या होगा कि मेरे पास देखो ये था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था स्टूडेंट्स। अब बोरोन का हाइड्राइड आया, ठीक है, ये BH3 है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको बोरोन को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये डबल बॉन्ड क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ना ये, तो ये बोरोन को डोनेट कर सकता है पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास है, बोरोन को जरूरत है, बोरोन को जरूरत है। तो अगर बोरोन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिए स्टूडेंट, इसने अगर बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब क्या करेगा बोरोन, ये देखो, अगर ये होता कैसे है कि एक इफेक्ट हमने पढ़ाया था कि ये क्या होते हैं कि ये ऐसे शिफ्ट होता है, ये पाई बॉन्ड है ना, ये ऐसे शिफ्ट हो गया। अब ये माइनस बनता जा रहा है, ये प्लस बनता जा रहा है। अगर ये प्लस बन गया तो होगा क्या कि यहां से ये जो H, ये इसके साथ चले जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, और बोरोन इसके साथ चले जाएगा। तो फिर क्या बन गया, CH3 CH, इसके साथ H चले गया, और यहां पर क्या आ गया, CH2BH आ गया, इसके साथ जुड़ गया बोरोन, ठीक है, बोलो। हाँ हाँ जी सर। अब अभी भी ये जो बोरोन है इसके साथ 3 एटम लगे हुए हैं, अभी भी इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये वाला दिख रहा है, एक वेकेंट मैंने दिखाया था। तो अभी ये रिएक्शन यहाँ रुकने वाली नहीं है, फिर ये ऐसे और भी आएगा। अभी भी ये बहुत सारे हमारे पास रिएक्शन में अवेलेबल हैं, ये इनके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब फिर क्या करेगा ये अपना अगर ऐसे शिफ्ट करता है तो बोरोन यहाँ पर आ जाएगा, और फिर इसकी जो हाइड्रोजन है बोरोन की, ये वाली, ये इधर आ जाएगी। तो अब क्या होगा फिर, CH3, ये CH2 था, CH2 था, और ये बोरोन, अब एक हाइड्रोजन बची, ये ग्रुप फिर बोरोन के साथ जुड़ गया, ठीक है। अब देख रहे हो अभी भी एक हाइड्रोजन बची है बोरोन के पास, अभी एक मॉलिक्यूल और आएगा,
और अब ये वाला भी निकल जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और बोरोन इधर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH2 बोरोन CH2 CH2 CH3, इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH2 CH2 CH3। ये बन गया ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया। क्या बन गया, ट्राई एल्काइल बोरेन। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH2 3 टाइम्स ऑफ दिया, ये बन गया ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया। क्या बन गया, ट्राई एल्काइल बोरेन। अब मैंने इसमें हाइड्रोबोरेशन लिखा था ना मैंने, देखो मैंने कहा था हाइड्रोबोरेशन, तो बोरोन ने तो हाइड्रोजन दे दी अपनी, बोरोन ने अपनी हाइड्रोजन दे दी, हाइड्रोबोरेशन कर दी। अब इसकी ऑक्सीडेशन के लिए मैंने सेकंड स्टेप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, H2O2 और OH माइनस लिखा है मैंने, बोलो सेकंड स्टेप शुरू हो जाएगा। अब इससे क्या होता है, देखो H2O2 क्या होता है, H2O2 क्या होता है, तुम्हें H2O2 का पता है, ये H2O2 है। बोलो मैंने सही लिखा गलत लिखा, सही लिखा है सर। अब H2O2 यहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, और OH माइनस भी डाला गया है, तो ये क्या करता है, इस H को ले जाएगा, तो ये बन जाएगा HOOOO माइनस, ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया स्टूडेंट्स, और ये फिर बोरॉन पे फिर अटैक करेगा, ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देख रहे हो, इसको अभी भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये यहां से इसके साथ अटैक करेगा यहां पर, और फिर ये ग्रुप इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, किसके साथ, इसके साथ, और बन जाएगा OCH2 CH2 CH3, और इस तरह से 3 है तो 3 बार यूज होगा, 3 है, कितने हैं, 3 है ये, तो ये 3 इसके यूज होने वाले हैं स्टूडेंट्स। और फिर क्या बनेगा, ये कंपाउंड क्या बनाएगा फिर उसके बाद, कि मैं इसको अगर और आसानी तरीके से समझाना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर CH3 CH2 OH, यहाँ भी CH3 CH2 OH, और यहाँ भी CH3 CH आ जाएंगे। और अगर मैं इसको ऐसे देखूं OH और OH को स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 3 देखूं तो 3 इसके साथ जुड़ने वाले हैं और 3 इसके साथ जुड़ने वाले हैं, तो फिर क्या बनेगा, 3CH3 CH2 CH2 OH बन गया, कितने बन गए, इसका भी OH लग गया, इसका भी, और बोरोन के साथ क्या हो गया, ये 3 ये आ गए, तो फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, क्या दिख रहा, ये यही दिखाया था मैंने ऊपर, ये दिखाया था ना, हाँ जी। तो ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। इस रिएक्शन का क्या नाम बताया मैंने, हाइड्रोबोरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड फॉर द प्रेपरेशन, इसका मैकेनिज्म समझने के लिए ये सारा मैंने बताया। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैं अभी नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में इससे ज़्यादा नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे कोर्स में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इससे आपको समझ में आ गया कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो प्रोडक्ट क्या बनाना है। और हाइड्रोजन दी थी बोरोन BH3 ने, और जो OH ग्रुप है वो किसने दिया है, यहां पर जब हमने ऑक्सीडेशन की है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ने दिया है। किसने दिया, हमने डाली थी ना हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या लिखा है ऊपर, हाइड्रोजन परऑक्साइड और OH, तो OH यहां से आई है और हाइड्रोजन यहां से आई है BH3 से, इस बात को समझ लो। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसकी एडवांटेज भी पूछी जा चुकी है कि इसमें बहुत ही हाई यील्ड में ये प्राइमरी अल्कोहल बन रहे हैं। कौन से अल्कोहल बन रहे हैं, प्राइमरी, 1 डिग्री वाला, ये कौन सा अल्कोहल बना, देख रहे हो। तो ओवरऑल हमें ये लगा कि ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन वाला प्रोडक्ट बन गया है। देख रहे हो ये कौन सा प्रोडक्ट है, 1 डिग्री, तो ये बहुत अच्छी यील्ड मिलती है, हाई यील्ड में, मतलब हाई यील्ड में 1 डिग्री अल्कोहल बनाने का बहुत अच्छा मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, और एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है।
इसमें कोई डाउट लग रहा तुम्हें? नहीं सर। कोई भी डाउट लग रहा? ये नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, मैं बताया, मैंने अभी तक 2 मेथड बताए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इनके मैकेनिज्म भी मैंने एक्सप्लेन इसलिए किए कि तुम इनको समझ लो। ठीक है, हाँ जी सर। ये हो गया? हाँ जी। क्या नोट करना है कुछ? एक बस नीचे का एक चीज करनी है, कर रही हूँ। है? एक चीज करनी है सर नीचे की, बस कर रही हूँ। हाँ कर लो, तुम्हें मैं इसका शॉर्ट बता रहा हूँ, शॉर्ट में क्या इसका मतलब है दोबारा से बता रहा हूँ एक बार, तुम पहले इसको नोट कर लो। ऊपर वाला मैं अब तुम्हें बताता हूँ एग्जाम में क्या करना है। मैकेनिज्म मैंने इसलिए लिखा था कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन एक सॉल्वेंट होता है जिसमें ये यूज होता है। कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो गया सर। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ। मेरे को पेपर में उसने ऐसे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 B2H6 H2O2 OH माइनस। ठीक है, फिर हम उसने ऐसे क्वेश्चन दिया CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 BH3 सेकेंड H2O2 OH माइनस। ठीक है, इसके प्रोडक्ट लिखने हैं। अब इनके प्रोडक्ट लिखने हैं, ये मैकेनिज्म हमें अब बताने की जरूरत नहीं है पेपर में, बस इतना ही क्वेश्चन आया। क्या लिखा? कंप्लीट। इनको कंप्लीट करना है आपको, रिएक्शंस को। अब अब बताओ, 1 मिनट का वक्त है आपके पास प्रोडक्ट्स लिखने, प्रोडक्ट्स लिखने। और कह रहा है व्हाट रिएक्शन का नाम भी बताओ। सर नीचे वाले, सर दोनों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ना? हाँ, इनका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या लिखा मैंने? नीचे वाले का होगा CH3 CH2 CH3 CH3, CH2OH। CH3 कहाँ से आएगा? वो ये डबल बॉन्ड है 2 3, तो ये सिर्फ एक ही था, ये यहाँ पे मिटा दो। ठीक है, CH3 CH2 CH2 फिर CH2OH। हाँ ये यहाँ पे नहीं है, CH2 नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 3 और 1 4 है ना। तो हमने आपको मेथड ये बताया, बस सीधा क्या करना है कि ये जो डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है ना जहां पर, वहां पे हमने OH लगाना है बस। यहाँ पर ये सिमेट्रिक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर लगा दो या इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही कंपाउंड बनेगा। ये सिमेट्रिक एल्कीन है। ये क्या है? सिमेट्रिक एल्कीन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सी एल्कीन है? अनसिमेट्रिक, क्योंकि यहां पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगी हुई है और यहां पर 1 हाइड्रोजन है, और इसको अगर हम देखें तो ऐसे है, ये कार्बन है और इसके साथ क्या लगा हुआ है? 1 हाइड्रोजन है, और ये कौन सा ग्रुप है? ये एक हाइड्रोजन है, और ये कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है, और कौन सा लगा हुआ है? CH2 CH3। तो यहाँ पर ये ग्रुप डिफरेंट है। ये देखो, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो ऐसे क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिक एल्कीन। तो इस केस में जो एडिशन है वो हमारी एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनते हैं। ये हमने याद कर लिया था, याद कर लिया। तो एग्जाम में फिर हमने क्या लिखा? CH3 CH2OH। यहाँ पे हमने क्या लिखा? CH3 CH2 CH2 CH2। बस ये हमारे आंसर्स है, कुछ भी नहीं लिखा इससे ज्यादा। और ये कौन सी रिएक्शन तुमने बताई? हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन, और उसमें उसने पूछा कि ये हाइड्रोजन कहां से आई और OH कहां से आया, तो क्या आंसर लिखा तुमने? हाइड्रोजन कहां से आई? BH3 से, और OH कहां से आया? H2O2 से। H2O2 से। पानी से नहीं आया, ये वाटर से नहीं आया, हमने वैसे सोचा कि वाटर HO और OH होता है। तो ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इन्हें बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। तो ठीक है, फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इस तरह से हम आपको सारे प्रेपरेशन और उनके मैकेनिज्म बता देंगे। और इनसे ज़्यादा डिटेल में अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो नेम रिएक्शंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाली हैं, हमने यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप उनको सुन सकते हैं और वहाँ पर आपको समझ आ जाएंगी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस जो आने वाली पेपर में वो कैसे, मतलब मैकेनिज्म क्या है, उसे याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, ओके देन, Okay. Thank you, sir. ओके।